कविता उत्साह। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता में बादल को उत्साह के प्रतीक या क्रांति के प्रतीक के रूप में प्रकट किया गया है। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर लें। वह काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत छवि को धारण कर लें। वह कवि के समान पौरुष की भावना से भर उठें और संसार को नए जोश से भर दें। प्रश्न 1। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से समाज में जो क्रांति, नवीनता या चेतना एवं उत्साह का संचार करना चाहते हैं, वह बादलों के फुहार, रिमझिम या बरसने से संभव नहीं है। ऐसे परिवर्तन के लिए बादलों को जमीन से आसमान तक गुंजा देने वाली तेज गर्जना की ही आवश्यकता। का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह रखने का मुख्य कारण यह है कि इस कविता में कवि बादल के माध्यम से समाज में क्रांति और उत्साह की भावना उत्पन्न कर एक महान परिवर्तन लाना चाहते हैं। कवि ने बादलों से गरजने का आह्वान किया है, जो बादलों के मोहक स्वरूप के स्थान पर उनके उत्साह को प्रदर्शित करता है। उत्साह शीर्षक कविता के मुख्य विषय को अभिव्यक्त करता है, जिसके कारण इसे एक सार्थक शीर्षक कहा जा सकता है। प्रश्न 3। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। नंबर 2, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। नंबर 3, पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। प्रश्न है, उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। उत्तर है, नंबर 1, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। नंबर 2, ललित ललित काले घुंघराले। नंबर 3, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। उत्साह कविता में निराला जी ने विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन देने वाले कथन से क्या कहना चाहा है? उत्साह कविता में बादल उत्साह क्रांति का प्रतीक है। कवि मानता है कि बादल के हृदय में इतनी सामर्थ्य विद्यमान है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है और देश व समाज का नवनिर्माण कर सकता है। उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने उत्साह कविता में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए, अलसाए और कर्तव्य विमुख लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस क्रांति या विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। लोगों में उत्साह भरना ही उत्साह कविता का उद्देश्य है। 7। उत्साह कविता में कौन विकल और उन्मन थे? उत्तर है, उत्साह कविता में विश्व के मनुष्य विकल और उन्मन थे, क्योंकि गर्मी निरंतर बढ़ रही थी और बादलों के न बरसने से लोगों में बेचैनी और व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। भयंकर गर्मी के कारण सारी धरती जलती सी प्रतीत हो रही थी। कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का अर्थ होता है समा नहीं रही है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति एवं मानवीय मन में होने वाले बदलाव को बड़ी ही सुंदरता से दिखलाया है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत होरी फाग इत्यादि गाने लगता है। प्रश्न नंबर 1। छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है।
कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है, पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों एवं पल्लवों से लद गए हैं। पल्लव यानी पत्ते। शीतल मंद सुगंध पवन सुहावने मौसम की सृष्टि कर रही है। सर्वत्र प्रफुल्लता, उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। फागुन के आगमन से प्रकृति नवजीवन से भर उठी है। ऐसे में फागुन का सौंदर्य आंखों में समा नहीं रहा। 3. प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। नंबर 1, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर है, हर ऋतु की अपनी विशेषता होती है, लेकिन फागुन शायद अन्य सब ऋतुओं से अलग है। फागुन में दृश्य पटल पर तरह तरह के रंग बिखरे हुए मिलते हैं। यह वह ऋतु होती है जब पेड़ों में नए पत्ते निकलते हैं, नाना प्रकार के फूल खिलते हैं, हवा में फूलों की मादक सुगंध भरी हुई होती है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। निराला प्रकृति के बारे में लिखने वाले कवि थे। उनकी कविताओं में खड़ी हिंदी का प्रयोग हुआ है। वे विभिन्न प्रकार की उपमाओं और अलंकारों के संयोजन से प्रकृति की सुंदरता का बयान करते हैं। प्रश्न 6, अट नहीं रही है, कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य का अर्थ होता है जो इसमें दिया गया है या सारांश या आपने जो समझा है इस कविता में। उत्तर है, अट नहीं रही है कविता में फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर बिखर गया है। इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं। पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते और फूलों से यह सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इससे मन में उमंगें उड़ान भरने लगी हैं। ये थे इस कविता के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।